नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवकर और आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम आर पार। इस देश में आखिर सेक्युलरिज्म की परिभाषा क्या है? क्योंकि जब ऑल आईज ऑन राफा ट्रेंड करता है तो हर कोई इसमें कूद पड़ता है। कई लोग तो ऐसे भी होंगे जिन्हें इस घटना का कोई अता पता तक नहीं होगा, लेकिन जब जम्मू में माता वैष्णो देवी के भक्तों पर हमला होता है, उन्हें मार दिया जाता है, तब सन्नाटा छा जाता है। अयोध्या में रामलला के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होती है तो इसे सेक्युलरिज्म के लिए खतरा बता दिया जाता है। लेकिन क्या सेक्युलरिज्म की सीमा एक समुदाय तक आकर सिमट जाती है? क्योंकि जब से मोदी सरकार बनी है तब से बार बार प्रश्न उठाया जा रहा है कि मोदी सरकार में एक भी मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं है, जबकि इस बार मोदी सरकार में 5 अल्पसंख्यक मंत्री बनाए गए हैं, जो फैक्ट है। मोदी सरकार में 27 ओबीसी, 10 दलित, 5 आदिवासी मंत्री भी शामिल हैं। लेकिन सवाल है कि सेक्युलरिज्म का ढोल पीटने वाले नेताओं की सुई सिर्फ और सिर्फ एक समुदाय पे आकर आखिरकार अटक क्यों जाती है? जब वोट जिहाद की अपील होती है तो ये सब विपक्षी नेता मामले को रफू करने में जुट जाते हैं। तो आज इन्हीं मुद्दों पर, तथ्यों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस, द ग्रेट इंडियन सेक्युलरिज्म। आज का जो ये विषय है, ये वाकई इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं बनाया लोगों को तो घृणा है ना उन लोगों के जी। कर क्या रहा है, इसलिए सब लोग ये बात को जानते हैं। एक तरफ तो सबका साथ सबका विकास की बात हमारे प्रधानमंत्री करते हैं और दूसरी तरफ इस देश का जो सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय है कि उसको मुख्य धारा से बाहर करने की कोशिश हो रही है, उसको सत्ता में हिस्सेदारी नहीं दी जा रही है। जिस सरकार का प्रधानमंत्री चुनाव के बीच ये कहता हो कि जब तक मैं जिंदा हूं मुसलमानों का रिजर्वेशन नहीं हो सकता, उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो किसी मुसलमान मंत्री को रखेंगे? मोदी कैबिनेट का ऐलान होने के बाद विपक्ष दनादन ये सवाल दाग रहा है कि आखिर मोदी सरकार में कोई भी मुस्लिम मंत्री क्यों नहीं है। लेकिन आज कुछ आंकड़े दिखाने बेहद जरूरी हैं। मौजूदा लोकसभा चुनाव में कुल 24 मुस्लिम सांसद हैं। इस बार चुनाव में 78 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में थे, जबकि पिछले चुनाव में 115 मुस्लिम उम्मीदवार थे। उम्मीदवारों की संख्या क्यों कम थी, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा है। लेकिन आज एक और दिलचस्प आंकड़ा देखना जरूरी है। महाराष्ट्र की धुले लोकसभा सीट पर कांग्रेस की शोभा बच्छव मात्र 3831 वोट से जीत गईं। इस लोकसभा सीट में 6 विधानसभा हैं: धुले ग्रामीण, सिंदखेड़ा, मालेगांव आउटर, बगलान, धुले शहर और मालेगांव सेंट्रल। इनमें से हर क्षेत्र में बीजेपी के उम्मीदवार की जबरदस्त लीड थी। लेकिन मुस्लिम बहुल कहे जाने वाले मालेगांव सेंट्रल में कांग्रेस को एक तरफा करीब 2 लाख वोट मिले और बीजेपी को मात्र 4500। नतीजा ये हुआ कि करीब 3800 वोट से कांग्रेस की जीत हो गई। हम वोट जिहाद के सामने हार गए। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि क्या मुसलमानों के नाम पर दोनों तरफ से सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। द ग्रेट इंडियन सेक्युलरिज्म, वोटिंग पैटर्न की इनसाइड स्टोरी बताने वाला विश्लेषण। धुले लोकसभा क्षेत्र में 6 विधानसभा हैं: धुले ग्रामीण, सिंदखेड़ा, मालेगांव आउटर, बगलान, धुले शहर और मालेगांव सेंट्रल, जो कि मुस्लिम बहुल है। सारे इलाकों में भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई आई, लेकिन मालेगांव सेंट्रल में बीजेपी को वोट मिला 4542 और दूसरी तरफ वोट कितना पड़ा? तकरीबन 2 लाख। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस 3831 वोटों से धुले लोकसभा सीट को जीत जाती है। अब मैं बढ़ता हूं आगे। बीजेपी का क्या दावा है? यूपी के रामपुर में एक गांव है जहां पर 100% मुस्लिम आबादी है। पीएम आवास योजना के तहत जो घर मिले हैं वो 532 घर वहां मिले हैं, लेकिन बीजेपी को वोट कितने मिले हैं? ये 0 अंडा। अब मैं बढ़ता हूं, यानी अगर सबका साथ और सबका विकास है, मकान भी मिल रहा है लेकिन वोट नहीं मिल रहा है। पाटलिपुत्र सीट नसेहा मुस्लिम बहुल इलाका है। आरजेडी को वोट मिले 579, बीजेपी को वोट मिले 9। मैं बढ़ता हूं आगे। अब बीजेपी के एक वरिष्ठ नेता है किरीट सोमैया, उनका एक दावा है, एक को फैक्ट चेक कर लेते हैं। मुंबई में
मुंबई की ये सीट है और वहां पर मानखुर्द बूथ नंबर 160 जहां पर बीजेपी को 0 वोट मिले और 422 वोट मिले उद्धव गुट को। जाकिर नगर एक इलाका है जहां उद्धव गुट को 5417 वोट मिले, 66 वोट मिले भारतीय जनता पार्टी को। और ये उज्जवल निकम की सीट की मैं बात कर रहा हूं। उज्जवल निकम फाइनली ये चुनाव हार जाते हैं और किरीट सोमैया कह रहे हैं कि हां बीजेपी वोट जिहाद के आगे हार गई। पूर्वी दिल्ली सीट का एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैंने निकाला है। मुस्लिम बहुल इलाके हैं जिसमें सीलमपुर आता है, बाबरपुर आता है, मुस्तफाबाद आता है। वहां पर वोटों का कंपैरिजन देख लेते हैं, कांग्रेस के खाते में कितने जा रहे हैं और बीजेपी के खाते में कितने जा रहे हैं। ये नंबर आपके सामने है, ये नंबर आपके सामने है। लेकिन बड़ा प्रश्न क्या है, क्या वोट जिहाद की अपील ने वाकई असर दिखाया और एक मुश्त वोट पड़ा है जो कि कुछ आंकड़ों में दिखाई दे रहा है। मेरे साथ डॉक्टर अजय आलोक हैं, मेरे साथ रोहित अग्रवाल हैं आरएलडी के, मेरे साथ फराज किदवई हैं प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वरिष्ठ नेता भी हैं, मेरे साथ वारिस पठान है प्रवक्ता और वरिष्ठ नेता हैं एआईएमएम के। आपका भी अभिनंदन है। अजय आलोक, आज की शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। डॉक्टर अजय आलोक, किरीट सोमैया कह रहे हैं कि हां वोट जिहाद के आगे हम हार गए। धुले लोकसभा क्षेत्र है जहां पर 6 विधानसभाएं हैं, 5 विधानसभाओं में बीजेपी की बहुत बड़ी जीत हो रही है। लेकिन जैसे ही मालेगांव सेंट्रल में आते हैं वहां कांग्रेस को एक मुश्त 2 लाख वोट मिलते हैं और बीजेपी को 4,500 वोट मिलते हैं। बीजेपी कम मार्जिन से ही सही 3800 वोटों से वो चुनाव हार जाती है। तो वोट जिहाद की अपील तो काम करी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। कुछ इलाकों में नहीं, निश्चित तौर पे